एक गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था। वो तालाब हमेशा मछलियों से भरा रहता था। कई मछुआरे उसमें मछलियां पकड़ते थे। हर साल उस तालाब के लिए नीलामी होती थी। हर साल कोई ना कोई धनवान उस नीलामी में भाग लेकर उस तालाब का मालिक बन जाता। इस तरह जिस व्यक्ति ने नीलामी में उस तालाब को जीता, उस साल के लिए सारे मछुआरे उस व्यक्ति को पैसे देते थे। उन्हीं मछुआरों में से था एक बूढ़ा मछुआरा जिसका नाम था सुनील चकमा। चकमा जो मछलियां पकड़ता उसे घर के पास ही एक ठेले में रखकर बेचता था और साथ ही अपनी पत्नी द्वारा बनाए गए मछली की सब्जी और फिश फ्राई चावल के साथ बेचकर उससे भी पैसे कमाता था। गांव वालों को उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा, इसलिए सब गांव वाले आकर वहां पर खाने लगे। चकमा का बेटा था सुरेश चकमा। उसने डिग्री की पढ़ाई पूरी की थी। वो काफी तेज दौड़ता तो था ही और साथ साथ अच्छा तैराक भी था। उसने तैराकी के मुकाबले में बहुत सारे मेडल्स जीते थे। उसकी इच्छा थी कि वो अपने प्रतिभा के बल पर पुलिस में नौकरी ढूंढे। एक बार उसने एसआई के पोस्ट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखे और साथ साथ मेडिकल, फिजिकल सब टेस्ट में भी वो उत्तीर्ण हुआ। वो घर पर अपने पिताजी से, बापू, मैं परीक्षा में पास हो गया हूँ, इंटरव्यू की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ पर भी सेलेक्ट हो जाऊँगा। बस तब तक ये ध्यान रखना होगा कि मेरे खिलाफ कोई पुलिस केस ना हो। तब पिताजी, अच्छा ऐसा है बेटा, तो जरा ध्यान से रहना बेटा, तुम किसी से झगड़ा ना बोलना। तब माँ, अरे तुम भी बड़े अजीब हो, मेरा बेटा क्यों लड़ने लगा किसी से भला? मेरा बेटा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता। आओ बेटा खाना खा लो। एक बार नीलामी में नायक नाम के व्यक्ति ने उस तालाब की बोली लगाई। ये देखकर गांव वाले परेशान हो गए क्योंकि नायक बहुत बड़ा गुंडा था और बहुत लालची था। नायक गांव वालों से, हाँ, आज से ये तालाब मेरा है। अब से जो भी मछली बेचा जाएगा उन पैसों का आधा हिस्सा मेरा होगा। अगर तुम लोगों ने आनाकानी की तो पड़ोसी गांव वालों से कहूँगा कि आकर मछली पकड़ लें। तब सुखेंद्र चकमा, नायक जी, ये तो ज्यादती है। अगर आधा हिस्सा हमने आपको दे दिया तो हमारे लिए क्या बचेगा? इससे पहले साल भर के लिए पैसे निर्धारित किए जाते थे, हम वही भरते थे, और अब अचानक ये नया रूल। तब नायक, ए बुढ़ाओ, जो हुआ उससे मेरा कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर हो तो उतरो तालाब में, वरना रहने दो। तब मछुआरों को गुस्सा तो आया पर उन्हें मजबूरन मानना पड़ा। सुरेश चकमा भी बहुत दुखी हुआ। इस तरह उस दिन से सब मछुआरे जो मछली पकड़कर बाजार में बेचते थे, उसका आधा कमाई लाकर नायक को देते थे। जो थोड़े बहुत पैसे बच जाते थे वो लाकर घर में अपने पत्नियों को देते थे और बहुत दुखी होते थे। एक दिन नायक अपने आदमियों को लेकर मछुआरों के ठेले के पास आया। क्यों रे बुढ़े, तू किसे धोखा देना चाहता है? चुपचाप मुझे जो पैसे मिलने चाहिए वो मुझे दे दो। तब सुरेंद्र चकमा, ये क्या कह रहे हो साहब? आज मैंने 50 किलो मछली पकड़ा था, उसमें से आधा यानी 25 किलो मछली के पैसे मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ। अब भला मैंने इसमें धोखा क्या किया? तब नायक, अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये जो तुम फिश फ्राई और मछली की सब्जी बनाकर बेच रहे हो, इन पैसों का क्या? ये तेरे बाप की कमाई है, निकालो पैसे। तब सुरेश चकमा, नायक जी, जरा सोच समझ के बात कीजिए। आपका हिस्सा आपको दे दिया है, जो बचा हिस्सा है उसे हम जो मर्जी करें। आपसे मतलब? बड़ों से ऐसी बात की जाती है? तब नायक, क्या बकवास कर रहे हो? इसमें बड़े छोटे क्या होता है? कल से खबरदार जो तुम तालाब में उतरे, ये मेरा हुक्म है, कहकर अपने आदमियों से, अरे तुम लोग देख क्या रहे हो, हो जाओ शुरू। यूं कहते ही उसके आदमियों ने ठेले को उल्टा किया और सारा सामान उठाकर फेंक दिया। तब नायक को गुस्सा आया और उसने उन्हें मारा। जवाब में उन लोगों ने भी नायक को मारा। इस तरह नायक और उसके आदमियों को सुरेश चकमा ने खूब मारा।
नायक सीधा पुलिस स्टेशन गया और सुरेश चकमा के खिलाफ उसने कंप्लेंट दर्ज कराई। बाद में एसआई सुरेश चकमा से, बेटे तुमने ये क्या कर दिया? मैंने उससे बहुत मिन्नतें की लेकिन वो माना नहीं। मैंने उसे समझाया कि वो केस वापस ले ले, तुम्हारे नौकरी का सवाल है, पर वो माना नहीं। अब तुम्हें नौकरी मिलना मुश्किल है बेटा। ये सुनकर चकमा बहुत दुखी हुआ। घर लौटकर उसने घर वालों से ये बात कही। घर वाले भी ये सुनकर बहुत दुखी हुए। उस दिन से बाप और बेटे मिलकर मजदूरी का काम करने लगे। एक दिन सुरेश चकमा तालाब में तैराकी कर रहा था। तभी उसे पानी के अंदर एक दरवाजा नजर आई। ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो तुरंत घर पहुंचा और अपने बाप से कहा कि उन्हें क्या करना होगा। दोनों मिलकर घर के सामने ही एक बड़ा सा सुरंग खोदने लगे। यूं खुदाई करते करते वो एक दरवाजे के पास पहुंचे। सुरेश चकमा, बापू, यही है वो दरवाजा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर हमने ये दरवाजा खोला तो ये सारा पानी अपने घर के पास आ जाएगा। फिर हम घर बैठे बैठे मछलियाँ पकड़ सकते हैं। लेकिन इसकी खबर नायक को नहीं मिलनी चाहिए, वरना मुसीबत हो जाएगी। ऐसा कहा। पिताजी मान गए। तब सुरेश चकमा ने वो दरवाजा खोला। बस उस सुरंग में पानी भर गया। वे दोनों तैरते हुए बाहर निकले। बाद में घर के पास ही उस सुरंग का एक दरवाजा बनाया और अपने ठेले को उस दरवाजे के ऊपर खड़ा किया। जब भी मछलियों की जरूरत होती तो सुरेश चकमा उस सुरंग के अंदर जाता और तैरते हुए जाकर मछलियां पकड़कर ले आता। उन मछलियों को लाकर वो ठेले के ऊपर रखता और उन्हें बेचता। तब माँ उन मछलियों का सब्जी बनाती। इस तरह उनका धंधा खूब चलने लगा और वे खूब पैसे कमाने लगे। एक दिन नायक पुलिस को लेकर उनके ठेले के पास पहुंचा। नायक, एसआई साहब, इसने अपने घर के नीचे एक सुरंग खोदा है, फिर तालाब के सारे मछलियों को यहीं से पकड़कर वो बेचता है। अगर यकीन ना हो तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो सुरंग कहाँ है। ऐसा कहा। यूं सब मिलकर उस सुरंग के अंदर गए। अंदर मछलियाँ देखकर पुलिस हैरान रह गई। बाहर आकर एसआई नायक से, नायक, मैं दूसरे पुलिस वालों की तरह रिश्वतखोर नहीं हूँ। इस गांव के पुलिस स्टेशन में चार्ज लेते ही मैंने पुराने केस सारे खो दे। मैं समझ गया कि तुमने जानबूझकर इसके खिलाफ नकली केस दर्ज किया है। अगर ये अपने घर के नीचे सुरंग खोदें और उसमें पानी आ जाए तो इसमें इनकी क्या गलती है? तुम्हें जेल के अंदर डालकर अच्छी तरह पिटाई करें तब जाकर तुम सुधरोगे। कमीने, भैया सुरेश, मैंने कल ही डिपार्टमेंट को लेटर लिखा है कि तुम्हारे खिलाफ नकली केस दर्ज किया गया है और तुम्हें दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। विश यू ऑल द बेस्ट कहकर नायक को गिरफ्तार करके ले गया।